तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करके, जैसे ये लिखा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तुमको पता है यूनिसेलुलर है, सीधे याद कर सकते हो। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकता है या दूसरे के दूसरे का भी खाना ले सकता है। ऑटोट्रॉपिक में कौन आता है, जहां तक फोटोसिंथेसिस होता है। हेटरोट्रॉपिक में अपना फूड, जैसे हम ह्यूमन में हेटरोट्रॉप्स है, ये याद हो सकता है। यूनिवर्सल मतलब क्या, बैक्टीरिया कहीं भी रह सकता है, ठंडा हो, गर्मी हो, कहीं हो, मिट्टी में हो, जहां जहां बैक्टीरिया रह सकता है। ये एक एक एग्जाम्पल याद करो सबका। लैक्टोबैसिलस तुमको पता है, दूध से दही बनाता है। इकोली में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखा है, कोई एक एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इसका एग्जाम यूज कहा है कर्ड मेकिंग में, तो इतना दूर खाली तुम बस पढ़ो, तो तुम बस पढ़ो, 100 याद जाएगा तुरंत। और याद अभी के लिए नहीं करना है, याद रखना है कि तुमको कुछ याद रह जाए। इस बार देख लो, और याद करने का फॉर्मूला ऐसे है, अभी खाली बैक्टीरिया सुनाओगे, फिर सुनाओगे बैक्टीरिया प्लस फंगी, फिर सुनाओगे बैक्टीरिया प्लस फंगी प्लस प्रोटोजोआ। हाँ, तो बस एक बार चीज को यहाँ से कौन से पहले बस उसी बैक्टीरिया को देखो। किसी एक चीज को लगातार देखना आसान होता है, अभी के मत देखो, याद करो, याद करो, कल भी तो हेल्प मिल जाएगा, घर पे नहीं याद करना पड़ेगा, यहीं पे याद करो मेरे साथ। कहो एकदम 60 सेकंड देख लो, फुल स्पीड से सुनाना है, क्योंकि अगर ये किसी को याद रहे, पूछेगा बैक्टीरिया का भाग भी लिख सकते हो ना, इट इज यूनिसेलुलर, इट्स मोल न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, कुछ भी लिख सकते हो, याद रह गया तो। कोई पूछ सकता है एक नंबर में इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका यूज बताओ। तो जल्दी कोशिश करो याद करने का। बैक्टीरिया याद हो गया, कर लिए, जब कर रहे करो, 30 सेकंड और चलने तो क्या दिक्कत, तो याद करना। तुमको घर पे स्पेलिंग भी प्रैक्टिस करना, कोई एक एग्जाम्पल लिखना, कम से कम कोई एक एग्जाम्पल, वो भी प्रैक्टिस करना। हाँ, इकोली एक ही नाम है, ई डॉट कोली जो है ना, ये एक ही बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, एक ही बैक्टीरिया है इकोली। तुम एक ही बैक्टीरिया एग्जाम्पल याद करो ना, तो याद हो गया। बैक्टीरिया सुना दो, बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर, और न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑलोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, और कहाँ मिलता है, एवरीवेयर, और बैक्टीरिया क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, लैक्टोबैसिलस सर, ई कोली। बैक्टीरिया किसके काम आता है, हाँ, खास याद किए। अब अगला फॉर्मूला, अब 1+2 सुनाना है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, कोई ये भी होता है आगे आगे पीछे भूल नहीं जाता है, ये एक तरीका है जो खूब काम आता है माइंड में। फेवरेट फंगी, यूनिसेलुलर में जो बोला है, दोनों दोनों हो सकता होगा। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या, जो कल ही बोले थे, जो कि दूसरे डेड प्लांट एनिमल्स को डिकम्पोज करेगा। पैरासाइट, दूसरे मतलब पैरासाइट क्या होते हैं, दूसरे के बॉडी पर आके खाना खाता है, उसके बॉडी में होता है टैपवर्म, लूपवर्म, हमारा खाना खा जाता है। मतलब ये वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां बारिश होता है, वहां फंगी ग्रो करता है। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड भी तुमको पता है, ब्रेड में हरा रह जाता है, ब्रेड नहीं खाते हो तो, फेंक देते हो तो, खुले में छोड़ दो तो। इसका एक यूज होता है स्किन इन्फेक्शन, इसका जो क्या इंपॉर्टेंट एक डिसएडवांटेज क्या है, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है फंगी से, फंगस लग जाता है बॉडी में। आप ये बोल रहे हैं बेकिंग, मतलब जो बेक करके बनाते हैं पिज्जा या कुछ भी बनाते हैं बेकिंग का, उसमें हेल्प कर रहा है फंगी। तो ये पढ़ लो, दोनों सुनाना है, बैक्टीरिया फंगी। तो तुमको पूरा एक टेबल ही याद करता है। एकदम मन में पढ़ते रहो, याद करते रहो, तो सुनाना है जल्दी।
स्पेलिंग तक याद करना। याद हो गया? फंगी का क्या होगा? और मल्टी सेलुलर। और मोर न्यूट्रिशन क्या होगा? सैप्रोफाइटिक पूछे, सैप्रोफाइटिक क्या होता है? जो डेड एंड डिकेड जो खाता है। पैरासाइट्स क्या होता है? कि जो किसी दूसरे बॉडी से खा रहा होता है, होस्ट होता है। एक होता है होस्ट, मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक होस्ट हो, तुम्हारे बॉडी में कोई बाहर से कोई आ गया है, होता है पेट में टेप और कीड़ा हो जाए, और कीड़ा क्या करता है? तुम्हारा ही खाना खा जाता है। जैसे वीट्स था, अनवांटेड प्लांट मेन फूड का खाना खा गया, सेम तरह का ये। और इसका एग्जांपल ब्रेड बोन, ईस्ट। इसका क्या इंपैक्ट है, क्या करता है? स्किन पे इंफेक्शन करता है, बेकिंग करता है। पहला क्या था? पहला माइक्रोनियम कौन था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया कैसा सेल था? सेलुलर। उसका न्यूट्रिशन क्या था? और उसका एग्जांपल इकोली। उसका यूज वो हर जगह मिलता है, ये मिलता है बाहर मॉइस्ट। क्यों पढ़ो? अब पढ़ो प्रोटोजोआ, तीनों एक साथ। ये यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉपिक है, पानी में रहना पसंद करता है, मॉइस्ट सोयल का। अमीबा पैरामीशियम जो नाम है इसका। मलेरिया करता है, डाइसेंट्री। मलेरिया करने का को ले जाता है कौन? एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, उसके काटने से मलेरिया हो जाता है। डाइसेंट्री क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा उल्टी होता है, दस्त लगता है, डाइसेंट्री ओआरएस यूज करता है लोग, वो डाइसेंट्री है। वो फिर कर तीनों, और तीनों सुना एक बार में। क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, टाइप्स। तो जल्दी तीनों। तो याद कर पाए? यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉपिक, एक्वाटिक में रहता है। एग्जांपल इम्पैक्ट क्या हुआ? कर पाए? तो तीसरा ना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा सेल है? यूनिसेलुलर। और हेटरोट्रॉपिक है, कहाँ रहता है? और मॉइस्ट सॉइल में। एग्जांपल पैरामोसियम। ये क्या इफेक्ट यूज करता है? इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्या था? दूसरा फंगी। तीसरा एक बच्चा हो, चार एक बार सुना फुल फ्लो पे। ऐसे क्या होगा ना कि तुम्हारा लगातार लगता है फाइनल एग्जाम का तैयारी क्या है, वैसे पढ़ोगे तो भूलने का डर ही नहीं है। एल्गी बोल रहा है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों बता रहा है। ये ऑटोट्रॉफ्स है। फोटो इसके पास प्लाजिए होता है, सेल वॉल, खाना बना पाता है, मतलब क्लोरोफिल भी है इसके अंदर, पानी में रहना पसंद करे। स्पाइरोगैरा एक एग्जांपल है, तो स्पाइरोगैरा वो लिखा है, चिलेमेडोनेमस जो नाम लिखा है, एक एग्जांपल है तो स्पाइरोगैरा फिर एक एग्जांपल याद करो ना। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि स्कूल के एग्जाम में तो कोई पूछ सकते हैं सर ये एग्जांपल, ये कुछ भी स्कूल में चैप्टर पढ़े होगे तो तुम्हें लगेगा ये टेबल बहुत काम देगा। अगर याद हो गया ये टेबल तो मतलब चैप्टर का 70-80% यही है। एक बच्चे देख लो फुल फ्लो में सब सुना है, चारों एक बार में। तो अपने से बिना देखे टेबल जो है सुना देना है। रूल होगा, एक बार गलती होगा फिर देखेंगे देखे टेबल। ऐसा याद कराए तेरे तुम कभी पूरा फुल स्पीड से याद करके जाओ से। बस तुम्हें घर पे एक बार अपने से भी टेबल रीड करना होगा, यहाँ तो फुल स्पीड से टेबल याद करा देंगे।
मामूली कॉल कर लो। एक साथ टाइम में कुछ इधर उधर हो सकता है, इसकी रेडी रहना। सेल का टाइप्स, न्यूट्रिशन, हैबिटेट, एग्जांपल, उसका इम्पैक्ट। याद कर पाए? और सुना चारों। आओ, पहला क्या नाम है? बैक्टीरिया। दूसरा अंकी। तीसरा, चौथा। अब टेबल बना। पहला का क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ सेल यूनिसेलुलर। दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हैबिटेट, अगर हैबिटेट का बात करोगे तो पहला कहां रहेगा? बैक्टीरिया कहां रहता है? एवरीवेयर, यूनिवर्सल। दूसरा कहां रहता है? तीसरा, चौथा एक्वेटिक। देख के नहीं सुनाना है, देखो नहीं, देखो नहीं, कोई देख रहा है बिना देखे। देखो नहीं, देखो देखो मत देखो। तो उसके बाद मोर न्यूट्रिशन पहला, दूसरा सैप्रोफाइटिक। और तो जब जब थोड़ा को फिर देखो, पता है ऐसा याद कराते हैं ना, भूलना ही नहीं है। ये ऐसा कहानी फिर देखो एक बार, 60 सेकंड फिर देते हैं, 60 सेकंड। कहोगे क्यों करें? बहुत जरूरी याद करना ये। बस एक बार देख लो, इतना कर देते हैं। और तुम घर पे एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर तुमने ये याद कर लिया तो बहुत काम का चीज है ये। अब याद कर लोगे तो अलग से एल की वो वायरस जो सजा सजा के लिख देंगे, ये याद है वो भी याद करना आसान हो जाएगा। अब कोशिश करेगा फुल स्पीड में सुनाने का। तो अब सुनाओगे? चलो अब कोशिश करना गलती ना। हैबिटेट देख लो और हमारे एक एक एग्जांपल यूज सुना दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का कौन सा सेल है? दूसरा, तीसरा, अन्न यू नहीं बोलना। चौथा, अब न्यूट्रिशन पहले का, दूसरे का पैरासाइटिक, तीसरे का, चौथे का। उसके बाद हैबिटेट पहले का एवरीवेयर यूनिवर्सल, दूसरे का, तीसरे का एक्वेटिक, चौथे का है एक्वेटिक उसका। उसके बाद एग्जांपल पहले का वेसिकल, दूसरे का ईस्ट, तीसरे का प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा मलेरिया, जिसको ये है ना अमीबा पैरामीशियम, उसका फोर्थ का स्पाइरो वगैरह। ठीक है, चलो उसके बाद इम्पैक्ट पहले वाले का कर्ड मेकिंग, दूसरे का स्किन इंफेक्शंस, तीसरे का प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करता है? मलेरिया, डायसेंट्री, चौथे का ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अब याद देखो, अब देखो ये कहानी का तो आईक्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ। इंस्टेंट याद किए, देखो इतना तो याद हो गया ना। अब होगा क्या?